पार्ट 4 वहीं से शुरू होता है जहां सूर्य पोपथन को नेकलेस पहनाता है और कहता है बस मुझे फॉलो करना, आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर दोनों डैड आ जाते हैं। सूर्या को देखकर उसके डैड कहते हैं तुम यहाँ कैसे आ गए, इंगेजमेंट से पहले तुम अप्पू से नहीं मिल सकते। कहते हुए वो उसे लेकर चले जाते हैं और पोपथन बस हंसता ही रह जाता है। इसके बाद एंगेजमेंट की रस्में होती है जहाँ सूर्या अप्पू के घर वालों के सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब देते हुए पोपथन के और भी करीब जा रहा था। ताई भी सवाल करता है और कहता है मेरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। तुम्हें अप्पू में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। यह सुनकर पोपथन कहता है सूर्य जवाब ही नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे तो अप्पू पसंद ही नहीं था ना। मगर सूर्या तो पोपथन के बारे में ही सोच कर कहता है सच कहूँ तो पहले वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वह बस मुझे सर दर्द देता रहता था, लेकिन फिर उसने मेरा दिल जीत लिया क्योंकि वह बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जीता है और उसका यही बिहेवियर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अब मैं कह सकता हूँ कि मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ क्योंकि मुझे उसकी हर एक चीज़ पसंद है। यह सुनकर पोपथन तो खुश हो जाता है मगर ताई उसका मुंह लटक जाता है और फिर वह सूर्य को पोपथन के पास जाने की इजाज़त दे ही देता है। सूर्य पोपथन के पास आकर कहता है मैंने तो तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों का दिल जीत लिया, लेकिन अब तुम्हें मेरी मॉम का दिल जीतना है। पोपथन कहता है मुझे क्या करना होगा। सूर्य कहता है बस उन्हें दिखाना है कि हम दोनों में कितना बेशुमार प्यार है। इसके बाद उनकी एंगेजमेंट की रिचुअल होती है। वो दोनों पेरेंट्स से आशीर्वाद लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तब भी सभी लोग उन्हें किस करने के लिए चिरप करने लगते हैं। पोपथन सूर्य की बातों को याद कर मम्मी जी को देखकर तुरंत सूर्य को किस कर लेता है। सूर्य यह देखकर शौक होता है लेकिन फिर खुश हो जाता है। वहीं ताई यह देखकर वहां से उठकर ही चला जाता है। चांचक उसके पीछे आकर कहता है क्या हुआ, तुम इतना जल्दी क्यों आ गए। ताई कहता है सेरेमनी तो कंप्लीट हो गई ना, तो अब मेरा वहाँ पर क्या काम। चांचक कहता है तुम इसीलिए आ गए ना क्योंकि तुम उन दोनों को एक साथ नहीं देख पा रहे थे। ताई उसे इतना इंटरफेयर करता देख कहता है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। चांचक कहता है कुछ नहीं, मेरे साथ डिनर करना चाहोगे, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। सुनकर ताई फिर उसके साथ डिनर करने चला ही जाता है, लेकिन वह शॉप ओनर को बताना ही भूल गया था कि उसके खाने में कोरिएंडर बिल्कुल भी नहीं डालना है। चांचक उसका माइंड रीड कर उससे खाना एक्सचेंज करने कहता है। ताई सोचता है इससे क्या हुआ, खैर मुझे क्या है, अच्छा है मुझे खाना वापस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वह चांचक को जताना नहीं चाहता था, तो फिर वह कहता है अभी तुमने मेरा टेबल ले लिया और अब मेरा खाना भी लेना चाहते हो। कहते हुए उसे फिर वह खाना दे ही देता है, मगर फिर देखता है कि चांचक की चॉपस्टिक अलग अलग है, तो वह दूसरी टेबल से मैचिंग चॉपस्टिक लेकर आता है। चांचक कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही खा लेता। ताई कहता है नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जो जोड़े में ना हो। सुनकर चांचक स्माइल करता है। इस तरफ सूर्य और पोपथन जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों को ही वो किस याद आ जाता है। पोपथन को लगा सूर्य अभी उसे किस करने वाला है, तो वह तो अपनी लिप्स आगे कर देता है, मगर सूर्य तो उसे अपना अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड देता है और फिर कहता है मैं कुछ दिनों के लिए काम में बिजी रहने वाला हूँ, तो फिर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें घर पर अकेला भी नहीं देख सकता, तो फिर तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। पोपथन खुश तो होता है, मगर फिर उससे देखकर कहता है मैं इसे नहीं ले सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव है और वैसे भी मेरे पास अप्पू का कार्ड है ना। सूर्य कहता है उसे तो तुम बहुत कम यूज़ करते हो और मैंने अप्पू के पेरेंट्स को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, तो फिर तुम इसे रख लो। पोपथन फिर उसे ले ही लेता है और थैंक यू कहता है। सूर्य कहता है अगर थैंक यू के बदले बस तुम हमारी इंगेजमेंट रिंग पहन लो तो वो मेरे लिए काफ़ी है। पोपथन पॉकेट से रिंग निकाल कर कहता है वो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ। सूर्य कहता है ठीक है, लेकिन शाम को मेरे घर पर जब भी हम डिनर करने जाए तो इसे ज़रूर पहन लेना। शाम को डिनर पर बाबा जी को देखकर पोपथन सरप्राइज होता है
चांचक बताता है कि ट्वानोर का बहुत जल्द बर्थडे आने वाला है, तो बस बाबा जी उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। बाबा जी फिर अपनी वही अतरंगी विधि करते हैं और फिर बताते हैं कि ट्वानोर का बर्थडे किसी पानी वाली जगह बनाना चाहिए, इससे उनके बिजनेस में भी फायदा होगा। पापा जी फिर फैमिली वेकेशन करने का ही प्लान करते हैं। तभी चांचक पॉपथॉर्न और सूर्य को टीज करते हुए कहता है, और हाँ, इन दोनों का अर्ली हनीमून भी हो जाएगा। पॉपथॉर्न कहता है, क्या मुझे भी जाना है? सूर्य कहता है, हाँ, तुम मेरे फियांसे हो तो तुम मेरे साथ चलोगे ही। चांचक पॉपथॉर्न को उसके दोस्तों को भी बुलाने कहता है, क्योंकि उसे ताई से जो मिलना था। सूर्य कहता है, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? चांचक कहता है, भाई क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? वो तुम्हारे हनीमून में कबाब में हड्डी बन जाएंगे। सूर्य कहता है, नहीं, क्योंकि पॉपकॉर्न तो अब मेरा ही है ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम उनके ट्रिप वाला दिन देखते हैं। पॉपकॉर्न जहाँ एक बैग लेकर रेडी हुआ था, वहीं सूर्य तो जैसे वह ट्रिप पर नहीं बल्कि घर छोड़कर ही जा रहा है। दूसरी तरफ ताई भी आना नहीं चाहता था, लेकिन तोर की जबरदस्ती करने पर आ ही जाता है। चांचक तो बस उसे देखता ही रहता है। ताई उसे देखकर सोचता है, आप इसे क्या चाहिए? कहीं ये मुझे सूर्या और पॉपकॉर्न की सेरेमनी नाइट का किस्सा तो नहीं सुनाने वाला? यह सुनकर चांचक उसकी तरफ विंक कर देता है। तभी ट्यानूर मम्मी जी के स्पेशल गेस्ट के बारे में बताता है। उसके हाथ में भी माइंड रीडिंग ब्लॉक करने वाले ब्रेसलेट को देखकर पॉपकॉर्न को शक हो रहा था कि कहीं उसका सूर्य के साथ कोई रिश्ता तो नहीं है ना। उसे खोया हुआ देखकर उसके दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम कहीं खोए खोए लग रहे हो? पॉपकॉर्न पूछता है, वो लड़का जिसका नाम ही है, वो कौन है? ट्यानू ने बताया कि वो स्पेशल गेस्ट है। तोर बताता है कि वो सूर्या का एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन अभी भी दोनों की बहुत अच्छी बनती है। यह सुनकर वह सूर्या और एक की तरफ देखता है, जो एक साथ काफी खुश लग रहे थे। उन्हें देखकर उसे जलन होती है। तभी तोर कहता है, हे, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो ना? पॉपकॉर्न एंगेजमेंट रिंग दिखा के कहता है, मैं भला क्यों होने लगा, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि सूर्या ऑब्वियसली मेरा ही है। अब उसने उनको तो बोल दिया था, लेकिन फिर भी वह सेठ तो अभी भी था। जब सूर्या उसके पास आता है तो वह कहता है, मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हें उस ई के साथ नहीं रहना? सूर्य कहता है, क्या तुम जेलस हो रहे हो? पॉपकॉर्न कहता है, मैं क्यों होने लगा, और वैसे भी हम कौन से रियल कपल हैं? सूर्य कहता है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, तुम तो मेरे प्यार में पागल बिल्कुल अप्पो की तरह बिहेव कर रहे हो। ताई दूर से बस उन दोनों को देख रहा था। तभी वहां पर चांचा की आवाज सुनता है, और जब वह नीचे देखता है तो वह तो मिट्टी में दबा हुआ था। चांचक बताता है कि ट्यानूर ने खेलते खेलते उसे मिट्टी में दबा दिया। ताई उसे जब हाथ देता है तो चांचक उसे अपनी तरफ खींच लेता है और भी कहता है, उस रात मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आया, तो मैं फिर से तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। एक्चुअली उस रात ताई का दिल टूट गया था, तो फिर वह काफी ज्यादा ड्रंक होकर पॉपकॉर्न और सूर्या को अलग करने की बातें करने लगता है। इवन वह तो उन्हें अलग करने जाने भी लगता है। तभी चांचक उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है और कहता है, अब जाना बेकार है, और तुम ड्रंक हो गए हो, तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ताई सोचने लगता है, ये मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, कहीं इसे मैं पसंद तो नहीं आ गया ना? और ये सच भी था, क्योंकि चांचा को तो वो सच में पसंद आ गया है। ताई उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। चांचा कहता है, उस रात के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ये बस हम दोनों का सीक्रेट है। ताई कहता है, बता दो, मुझे इससे क्या है? तभी उसकी नजर सूर्या और पॉपकॉर्न पर जाती है, जो काफी खुश लग रहे थे। उन्हें देखकर वो फिर से सैड हो जाता है, तो फिर चांचा उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन, पॉपकॉर्न ट्यानूर को टेलीस्कोप गिफ्ट करता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। अब यह देखकर ये कहाँ कम था, तो फिर वह ट्यानूर को गेम गिफ्ट करता है। अब बच्चों को गेम पसंद ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ट्यानूर को भी गेम सबसे ज्यादा पसंद आता है। यह देखकर पॉपकॉर्न उदास हो जाता है। सूर्य भी समझ रहा था, तो फिर वो उसे समझाता है। पॉपकॉर्न पूछता है, तुम्हारा बर्थडे कब है? तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। सूर्य कहता है, अगर मुझ में माइंड रीडिंग की पावर नहीं होती तो फिर मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और मेरा बर्थडे 17 नवंबर को है, तुम्हारा कब है? पॉपकॉर्न कहता है, पता नहीं, मैं तो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था
और मुझे कभी भी ऐसे केक और गिफ्ट कभी नहीं मिले। सुनकर सूर्य कहता है, तो फिर जिस दिन तुम दुनिया में आए थे हम उसी दिन तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तभी चांचक उन्हें केक ले जाने कहता है। इसके बाद वो लोग डियानोर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पॉपथॉन डियानोर को देखकर सोचता है, मैं खुश हूँ तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है, मेरी तरह तुम अनाथ नहीं हो। डियानोर की पावर भी एक्टिव हो जाती है तो वो पॉपथॉन की बातें सुन कहता है, तुम असली अप्पू नहीं हो। यह सुनकर तो वो और सूर्या दोनों ही डर जाते हैं। वहीं घर वाले वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सूर्या बात को संभाल लेता है, लेकिन पॉपथॉन वह अभी भी थोड़ा परेशान था। यह देखकर ताई उसके लिए फ्रेश ड्रिंक बनाता है, लेकिन जैसे ही वो देने जाने वाला था तभी चांचक आकर उससे ड्रिंक मांग लेता है। ताई पहले ही उसे इरिटेट था तो फिर वह खुद ही उसे पीकर चला जाता है। इस तरफ ये पॉपथॉन को बताता है कि जब सूर्या ने किसी और को पसंद कर लिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अगर वो लड़के तुम हो तो फिर मैं खुश हूँ, क्योंकि जैसे सूर्या ने तुम्हारे बारे में बताया था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। वैसे मैंने सुना है कि तुम कॉकटेल बहुत अच्छा बनाते हो, तो क्या मेरे लिए बना दोगे? अब बेचारे पॉपथॉन को तो ड्रिंक के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता था, पर वो उसे बना भी नहीं कर सकता था, तो फिर जैसे तैसे वो बना ही देता है। ड्रिंक तो अच्छा बना था, लेकिन पीच से एक को एलर्जी थी तो उसे पीते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। माल्टी यह देख कर पॉपथॉन से कहती है, क्या तुम इसे जहर देकर मारना चाहते हो? पॉपथॉन कहता है, नहीं नहीं, मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था। तभी ये भी कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही अप्पू को नहीं बताया था। मम्मी जी सूर्या को इको मेडिसिन देने कहती है। दूसरी तरफ ताई उदास होकर अकेला बैठा था। तभी चांचक आकर कहता है, अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सभी जगह ढूंढ रहा था। ताई कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम्हें चिंता है कि मैं अप्पू और सूर्या को अलग कर दूंगा? तो चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। चांचक कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ इसी वजह से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ? मुझे बस डर था कहीं तुम पुल में ना गिर जाओ। सुनकर ताई चांचक की तरफ शौक से देखने लगता है कि इसे मेरी इतनी फिक्र क्यों है। एक की भी मेडिसिन लेने के बाद तबीयत ठीक हो गई थी तो वह सूर्या से अपनी पुरानी दिनों की बातें करने लगता है और कहता है, मुझे अफसोस है, मैंने उस वक्त बस एक छोटी सी बात को लेकर तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक तुमने अप्पू से एंगेजमेंट कर ली, तो अब मुझे इस ब्रासलेट को रखने का कोई हक नहीं है। सूर्या कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें दिया है ना, तो फिर तुम इसे अपने पास ही रखो। पॉपथॉन उनकी बातें सुन लेता है और उसे एहसास होता है कि सूर्या सच में इससे प्यार करता था, तभी तो उसने उसे वो ब्रासलेट दिया था। मगर प्यार तो अब वह भी तो उसे करने लगा था ना, तो उसे इतना बुरा लगता है कि वह बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और बेचारे उसके दोस्त बस उसे संभालते ही रह जाते हैं। मगर जब संभाल नहीं पाते तो फिर सूर्या को बुलाकर उसके साथ भेज देते हैं। पॉपथॉन नशे में कहने लगता है, मुझे लगा था इस कहानी का हीरो मैं हूँ, लेकिन मैं तो विलन बन गया। सूर्य कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामा देखने लगे हो, मैं इसे प्यार नहीं करता। पॉपथॉन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे दिल और दिमाग में तो अब सिर्फ वही है। सुनकर सूर्या उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए उसे किस कर लेता है और वे कहता है, कभी कभी मुझे ये लगता है कि तुम्हें भी मेरा माइंड रीड करना चाहिए था, ताकि तुम्हें पता चलता है कि मेरे दिल में कौन है। वहीं पॉपथॉन का तो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं था, वह तो बस ये सोच रहा था कि क्या इसने सच में अभी मुझे किस किया। सूर्य दूर हटने वाला था, तभी वह कहता है, अगर तुम सच में उससे प्यार नहीं करते तो प्लीज मुझे फिर से किस करो। फिर क्या था, सूर्य उससे किस करने लगता है और फिर धीरे धीरे ये किस और भी पैशनेट होने लगता है। अगली सुबह पॉपथॉन खुद को बाथरूम में देखकर सोचता है कि कहीं उसके और सूर्य के बीच कल रात सब कुछ तो नहीं हो गया। फिर उसे याद आता है कि हाँ, उसने कल सूर्य को किस करने कहा था, मगर उसके बाद उसे वॉमिटिंग हो गई थी और उसी में उसके कपड़े खराब हो गए हैं। तभी सूर्य को उठता देख वो फिर से सो जाता है। सूर्य जानता था कि वह उठा हुआ है, तो फिर कहता है, मुझे पता है तुम उठे हुए हो, लेकिन अगर तुम कल के बारे में अभी बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी वह उठकर कहता है, वो मैं कल काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था ना, तो फिर हमारे बीच जो किस हुआ था उसे बस ये समझ लेना कि तुमने किसी डॉगी को किस किया है। सूर्य को बुरा लगता है,
तो वह कहता है, क्या कल तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ था? पॉपटॉन को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि फील तो उससे भी हुआ था, लेकिन फिर भी वह मना कर देता है। नेक्स्ट सीन, सूर्या लियोनोर के साथ एक डील करता है कि अगर वह पॉपटॉन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा तो फिर जो वह कहेगा वह वही करेगा। लियोनोर भी मौके का अच्छे से फायदा उठाता है और उसे अम्यूजमेंट पार्क जाने कहता है, लेकिन सूर्या कहता है कि वो नेक्स्ट सैटरडे को जाएंगे। तभी वहाँ पॉपटॉन भी आ जाता है, लेकिन अब वह सूर्य को थोड़ा अवॉइड करने लगा था। तभी ये मम्मी जी के साथ आते हुए कहता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो उसे जाना होगा। और जब वह पॉपकॉर्न से बड़े ही प्यार से बातें करता है तो मम्मी जी उसे कल रात के लिए ताना मारना बिल्कुल नहीं छोड़ती। पॉपकॉर्न को बुरा लगता है तो वह वहाँ से चला जाता है और घूमता फिरता ड्यानियल के पास आ जाता है। ड्यानियल कहता है उसे उसका गिफ्ट दूसरे नंबर पर पसंद आया है और इसके बाद वह उससे दोस्ती भी कर लेता है और फिर पूछता है क्या उसका सूर्य के साथ झगड़ा हुआ है। पॉपकॉर्न कहता है नहीं तो, और फिर सोचता है इस बच्चे को भी समझ आ गया कि मैं सूर्य को अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन अगर सूर्य को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया कि मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ तो ये कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। अब क्योंकि उसने डैनियल का हाथ पकड़ रखा था तो वह उसकी बातें सुन लेता है। पॉपकॉर्न तो यह देखकर घबरा ही जाता है और उसे किसी को भी बताने के लिए मना करता है। डैनियल फिर उसके कान में ऐसा कुछ कहता है जिससे वह शॉक हो जाता है। वहाँ सूर्य आ जाता है तो पॉपकॉर्न उसे अम्यूजमेंट पार्क जाने कहता है। सूर्य को समझ आ जाता है कि ये काम डैनियल का है तो वह उससे कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम भी हमारे साथ जाओगे तो। पॉपकॉर्न जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन डैनियल फिर उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं आपका सच डैड को बता दूंगा और आपकी फीलिंग्स भाई को। अब बेचारी पॉपकॉर्न को भी मजबूरी में हाँ बोलना ही पड़ता है। तो घर जाने से पहले वो तीनों तो पार्क के लिए चले जाते हैं और मम्मी पापा घर के लिए। वहीं चांजक ताई को घर ड्रॉप करने कहता है। ताई कहता है मैं तोर के साथ चला जाऊंगा, लेकिन तोर वह तो उसे चांजक के साथ ही छोड़ कर चला जाता है। दूसरी तरफ अप्पू के घर पर अप्पू के लिए एक अननोन पार्सल आता है जिसमें खून से सनी आंखें और एक धमकी भरा लेटर था। इस तरफ डैनियल पॉपकॉर्न से अपनी अच्छी खासी खातिरदारी करा रहा था। सूर्या भी मौका देखकर डैनियल से पॉपकॉर्न की फीलिंग्स के बारे में पूछ लेता है। डैनियल कहता है बताऊंगा, लेकिन अगर आप उससे पहले मुझे राइड कराएंगे तो। वहीं एक मास्कमैन को देखते हैं जो पॉपकॉर्न को घूर कर देख रहा था। सूर्य भी ये देख लेता है, लेकिन फिर डैनियल के साथ राइड करने चला जाता है। वहीं पॉपकॉर्न सूर्य की फोटोज को देख कर काफी ब्लश कर रहा था। राइड के बाद डैनियल सूर्य को हिंट देता है, मगर उसे समझ ही नहीं आता। तो फिर डैनियल उससे बहुत सारी राइड लेता रहता है और हिंट पर हिंट देता रहता है और इन सब में उसकी हालत ही खराब हो जाती है। ऐसे ही एक राइड थी जो बच्चे नहीं कर सकते थे, लेकिन डैनियल वह जाने की जिद करने लगता है। सूर्य फिर उसे समझाता है। पॉपकॉर्न से उसका उदास चेहरा देखा नहीं जाता, तो फिर वह उसे फोन देकर कहता है कि वह उस राइड पर जाएगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा जिसे वह अपने फोन पर देख सकता है। सूर्य को हर से डर लगता था, लेकिन फिर भी वह पॉपकॉर्न के साथ आकर बैठ जाता है। पॉपकॉर्न कहता है तुम्हें तो हर से डर लगता है ना, तो फिर तुम कैसे जा पाओगे। सूर्य कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वही दूसरी तरफ ताई के पेट में गड़बड़ थी, उसे जल्द से जल्द वॉशरूम जाना था, लेकिन वह चांजाक से कह भी नहीं सकता था। चांजाक उसके मन की बातें सुनकर उसके लिए ड्रिंक बाय करने कहता है और उसकी फेवरेट ड्रिंक भी पूछता है, लेकिन ताई को इतनी जल्दी थी कि वह उसे कुछ भी रिफ्रेशिंग सा खरीदने बोलकर चला जाता है। मगर चांजाक अब कंफ्यूज हो जाता है कि वह ऐसा क्या खरीदे जो उसे पसंद आए। इसी कंफ्यूजन में वह रेस्टोरेंट आ जाता है और बरिस्ता की बातें सुनकर तो वह और भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसके लिए 3 ड्रिंक खरीद लेता है। ताई कहता है वह कॉफी तो नहीं पी सकता, लेकिन माचा पी सकता है और इस चीज को चांजाक अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेता है। दूसरी तरफ सूर्या को कॉल कर बताया जाता है कि अप्पू के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट किया है कि अप्पू के लिए धमकी भरा लेटर आया है। तभी सूर्या को फिर से वही जोकर दिखता है। उसे पॉपकॉर्न कहीं भी नजर नहीं आता, तो फिर वह उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन फिर पॉपकॉर्न को देखकर उसकी जान में जान आती है। पॉपकॉर्न बताता है कि वह तो खो गया था।
सुनकर सूर्य बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है। पोपटॉन सूर्य की प्यार को देखकर सोचता है, मैं भी हमारे कल की रात वाले किस के बारे में बात करना चाहता हूँ और तुम्हारे फीलिंग्स भी जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। सूर्य उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाला था, तभी उसकी नज़र उसे जोकर पर जाती है, तो फिर वह उसका पीछा करने लगता है और बड़ी ही मशक्क़तों के बाद वह उसे पकड़ ही लेता है। मगर वह जोकर तो एक नॉर्मल सा आदमी था जो अप्पो की कंपनी में ही काम करता था। अप्पो को दोबारा देखकर वह बस देखना चाहता था कि क्या वो असली अप्पो ही है। ड्यानोर भी सूर्य को पोपटॉन के लिए घबराया देख समझ जाता है कि सूर्य पोपटॉन से सच में प्यार करने लगा है। सूर्य कहता है, प्रॉमिस करो तो अब तुम उसे फ्रीकी अप्पो नहीं कहोगे, मतलब नकली अप्पो, और मॉम और डैड को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताओगे। ड्यानोर फिर प्रॉमिस कर देता है और अब वह घर जाना चाहता था, तो फिर वह ड्राइवर को कॉल कर देता है। मगर जाने से पहले वह सूर्य को लास्ट हिंट देता है, मगर सूर्य उसे तो फिर भी समझ नहीं आता, तो फिर वह उसे बताता है कि पोपटॉन भी उसे प्यार करने लगा है। तभी ड्राइवर आ जाता है, तो फिर पोपटॉन भी ड्यानोर के साथ जाने लगता है। सूर्य उसका हाथ पकड़ कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ देर और रहना है, यहाँ और भी बहुत सारी जगह है जो तुमने नहीं देखी है। इसके बाद वह उसे गेम स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ काफ़ी मेहनत करने के बाद वो लोग एक टॉय जीत लेते हैं। इसके बाद वह उससे फोटो बहुत लेकर जाता है, जहाँ दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ चांचक ताई को घर ड्रॉप करता है। दिन भर घूमने से ताई का सर दर्द करने लगता है। चांचक उसके मन की बातें जानकर उसे हेड पेस्ट देता है और फिर लगाने में उसकी हेल्प भी करता है। ताई कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मेरा माइंड रीड करते हो। सुनकर चांचक थोड़ा डर जाता है। ताई कहता है, अरे मैं बस मजाक कर रहा था, वैसे तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब की आदत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ जो सभी का ख्याल रखता हूँ। लेकिन मन में तो बस चाह रहा था कि कोई उसे ऐसे ही ख्याल रखने वाला मिले। यह सुनकर चांचक बड़ा ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सूर्य पोपटॉन को सबसे ऊंची राइड पर लेकर जाता है। पोपटॉन कहता है, तुम्हें तो हाइट से डर लगता है ना, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। सूर्य कहता है, हाँ लगता है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि तुम्हें मेरा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगता है। और तभी फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिन्हें देखकर पोपटॉन सच में बहुत खुश होता है और अपनी खुशी को जताने के लिए वह सूर्य को किस करता है और फिर सोचता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पसंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन हम दोनों को अलग होना ही है। तो अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो फिर तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव नहीं करना चाहिए। सूर्य कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। काश अगर तुम भी मेरा माइंड रीड कर पाते, तब तुम्हें पता चलता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। कहते हुए वह फिर अपनी फीलिंग्स बताने के लिए उसे किस करता है और फिर कहता है, अब पता चला। पोपटॉन कहता है, हाँ। सुनकर सूर्य फिर से उसे किस करता है और यही पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है।